न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। अच्छा जी, प्रोसेस शुरू हुआ है, थोड़ा डिले हुआ है आगे पहले कुछ दिनों के कारण से। मैं समझता हूँ कि एक जो है अकाली दल की तरफ से, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से दो पिटीशंस डाली गई थी, ये कह के कि जो आरक्षण हुआ है वो ठीक नहीं है और आरक्षण 2011 के सेंसस पे किया गया है। तो 2011 का ही सेंसस लास्ट है, उसके बाद तो किसी को भी नहीं पता कि किस वार्ड की क्या जो है वो आरक्षित आबादी है। अननेसेसरली ये डिले करना चाहते थे और फिर बाद में कांग्रेस पार्टी के भी एक सीनियर पार्षद ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी। तो अब ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल बीएसपी, ये जो तीनों गुट हैं ये इलेक्शन टालना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत दीवार पे लिखी हुई है और भारतीय जनता पार्टी 35 की 35 सीटों पर बड़े अच्छे मतों से विजयी होनी जा रही है। इस चीज को लेकर वो बौखलाए हुए थे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए और जो इलेक्शन कमीशन ने प्रोग्राम दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार है और हम जो है ये इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि अब जो चुनाव होंगे 24 दिसंबर को, 27 को काउंटिंग होगी और 31 दिसंबर से पहले पहले जो है वो एक प्रक्रिया जो है वो इलेक्शन की पूरी हो जाएगी और ये सराहनीय है, लोकतंत्र की जीत है। और इन पार्टियों का आज पर्दाफाश हो गया है कि ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किसी तरीके से अपनी हार को जो है वो डिले करना चाहते थे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इनके सारे सपने धराशायी कर दिए। सर, कैंडिडेट की बात हो रही है, अभी दो पार्टियों ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। बीजेपी कब अनाउंस करेगी और कब तक ये पूरी लिस्ट फाइनल हो जाएगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी किसी पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने नहीं, पहले अकाली दल ने किया। आम आदमी पार्टी को तो वो अकाली अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उनको वार्ड प्रधान लगा देते हैं, वार्ड पर भारी लगा देते हैं। तो उनको तो समझ ही बेचारों को कंफ्यूजन में है। और केजरीवाल ने बोल दिया कि भाई साहब आपके जो बड़े नेता हैं चंडीगढ़ के वो चुनाव लड़े, और बड़ा नेता कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मुझे तो ये भी शंका है कि आम आदमी पार्टी अंतिम समय में मैदान छोड़ के भाग सकती है। तो इस कारण से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है वो हमने शुरू कर दी है। हमने सबसे पहले हमारे जो मंडल की ऑफिस बेरर है, उन्होंने मंडल के ऑफिस बेररों ने जो हमारे मंडल हम कारपोरेशन का एक वार्ड को मानते हैं, तो उसमें जो नाम शॉर्टलिस्ट करके पास भेज दिए और जिला अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, उस जिले में रहने वाले प्रदेश के पदाधिकारियों को मैंने नॉमिनेट किया और पूर्व जिलाध्यक्ष। ये जो है लोग, इन लोगों ने बैठ के फिर उस प्रक्रिया में आगे कोई नाम जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है उसकी स्क्रूटनी करनी है, कोई नाम ऐड करना है, तो वो 6 के 6 जिलों में भी वो जो है सूचियां मेरे पास आ गई हैं। तीसरा, हम जो सर्वे है हमारा कि जो हम सारे वार्डों में सर्वे करवा रहे हैं, वो सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। आने वाले 2-4 दिन में जो है वो सर्वे की रिपोर्ट आएगी। तो जो जिले की तरफ से रिकमेंडेशंस हैं या सर्वे की जो रिपोर्ट है उन बेसिस पे जो है चुनाव समिति बैठेगी और चुनाव समिति जो है फिर एक एक वार्ड का जो है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वहाँ जो आरक्षण है या सामान्य है, तो कैंडिडेटों की जो है हम घोषणा करेंगे। कोई डेट का सर इसमें कुछ डेट का आखिरी तारीख जो है 4 दिसंबर तक जो नॉमिनेशन है, तो अलग अलग फेसेस में कैंडिडेट्स की लिस्ट आ सकती है। जब चुनाव समिति बैठेगी उसमें जिस प्रकार से जो निर्णय होते जाएंगे हम वो सार्वजनिक करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। सर, आप मौजूदा पार्षद भी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? ये निर्णय जो है हमारे विषय में है कि किसने चुनाव लड़ना है, किसने चुनाव नहीं लड़ना, ये पार्टी की हाईकमान और चुनाव समिति तय करती है। मैं कह दूं कि जब मैं 2011 में चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, पार्टी ने कहा लड़ना है। अब जो पार्टी निर्णय लेती है तो इस कारण से अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा निर्णय नहीं है अपने बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में। जो पार्टी तय करती है, जो पार्टी हित में होता है, जो हाईकमान तय करती है। हम एक डिसिप्लिन पार्टी के सिपाही हैं, उसी अनुसार जो है हम पार्टी का आदेश मानते हैं। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता जो रहेगी वो युवाओं को मौका देने की रहेगी, लेकिन विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये 3 क्राइटेरिया भी रहेंगे। और इसमें जो नौजवान भी खरे उतरते हैं हम विशेषता उनको एक पुश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हम जो है वो आगे लाएं। लेकिन विनेबिलिटी अपने आप में, क्योंकि इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 35 तो 35 की 35 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य लिया है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में चाहे वो महिलाएं हों, हमारा महिला मोर्चा बहुत स्ट्रेंथन है
12 सीटें महिलाओं की लड़नी है, 9 जनरल हैं, 3 एससी हैं। और इसी प्रकार से जो 4 एससी जेंट सीट्स हैं वो तो रिजर्व सीट्स वैसे ही लड़ी जाएंगी। 16 सीटें रिजर्व हैं और जो 19 जनरल सीटें हैं उन पे भी, तो चाहे वो एससी समाज के लोग हों, आज हमारा एससी मोर्चा बहुत सक्रिय है, लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, एससी सम्मेलन हो रहे हैं और युवा मोर्चा हमारा बहुत सशक्त है। जल्दी वो प्रदेश लेवल का एक युवा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो मैं सब प्रतिनिधित्व को, चाहे वो कोई भी समाज का वर्ग हो, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे और पार्टी जो है एक बड़ी बैलेंस जो है वो कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट डिक्लेयर करेगी। एक सर, कृषि बिलों को रद्द करने के बाद पीएम मोदी कह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भी स्थिति सुधरेगी? जो बीजेपी का विरोध कई लोग कर रहे थे, अब वो विरोध नहीं होगा और वो भी अब आपके वोट में तब्दील होगा? नहीं, पहले भी कोई बहुत लंबा चौड़ा चंडीगढ़ में कृषि बिलों के कारण से इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो लोगों को है कि जो वापस करना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मैं बिल लाया था लेकिन देश के हित में मैं वापस ले रहा हूँ। तो अब जो लोग इस बात को अच्छे से लेते हैं कि ये जो है अब उनकी मांग पूरी हो गई है, तो बट नेचुरल है कि अब उनका विरोध भी खत्म हो जाना चाहिए।